हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि इस अर्थ पर, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक के ऊपर रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। तो रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं: कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, जब से मेरी आत्मा की जर्नी हुई है तब से इन बातों का ज्ञान होता है, आस्ते आस्ते होता है, लेकिन होता ज़रूर है। डिवाइन की तरफ से हमें गाइडेंस दी जाती है। जैसे अब मैं आपको गाइड कर रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, जितनी परमात्मा ने मुझे दी है तो मुझे भी किसी न किसी से मिली है, किसी गुरु, टीचर, किसी मेंटर से मिली है। तो ऐसे ही हर की के द्वारा आगे आगे ये चीज़ें जाती रहती है। तो इस अर्थ पर 3 किस्म के रिश्ते हैं। कार्मिक 90% होते हैं, सोलमेट 5% होते हैं तकरीबन, और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो भी 4-5% होते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं तो आजकल बहुत एक फैशन सा हुआ है। अगर किसी ने किसी को ट्रिगर कर दिया, डीप पेन दिया, हर एक रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता। तो वो मैं एंड में बताऊंगी। पहले मैं कार्मिक के बारे में बताऊंगी कि कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं। जब सतयुग था तो किसी के भी कार्मिक अकाउंट नहीं थे, तो हमारी सोल तब से अर्थ पर आई हुई है। कई न्यू सोल भी होती हैं, हर एक का अलग अलग कारण होता है अर्थ पर आने का। वो किसी दिन और बताऊंगी कि और भी गैलेक्सियों से, और भी जो प्लैनेट है उनमें से भी सोल जाती हैं अर्थ पर। तो जो हमारे कार्मिक होते हैं वो बनते कैसे हैं। जब हम सतयुग में थे तो किसी के भी कार्मिक अकाउंट नहीं थे। सतयुग में लोगों की उम्र बहुत लंबी थी, तो किसी की डेथ ही नहीं होती थी। क्योंकि अगर एक ही जगह कोई भी चीज़ टिक जाए, वो ना तो परमात्मा को मंजूर होती है, ना उसका कोई मकसद होता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर परमात्मा ने सभी लोगों से जो सतयुग में आए हुए थे उनको बोला कि मरने के लिए कौन तैयार है। इतने सुख में, इतने आराम में, सतयुग में कौन मरना चाहता था। सोचकर देखो तब कितना मुश्किल लगा होगा। तो उसके बाद फिर किसी ने नहीं माना, तो जो धर्मराज हैं वो मान गए कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जो अब हमारा लेखा जोखा करते हैं, तो परमात्मा ने उनको ये पदवी दे दी कि आपका ये काम है। धर्मराज कोई बुरे नहीं होते, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हमें फल मिलता है। अगर हमने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें देवदूत लेने आते हैं, वो भी उनके ही आगे नुमाइंदे होते हैं। तो अगर हमने बुरे काम किए हैं तो हमें जमदूत लेने आते हैं। फ़र्क कितना है दोनों में। तो अब मैं कार्मिक के बारे बताती हूँ। जब इस अर्थ पर मृत्यु शुरू हो गई, मतलब मरना शुरू कर दिया लोगों ने, धर्मराज का नंबर मेरे हिसाब से, जहाँ से जितना मुझे गाइडेंस मिली है, पहले आया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद थोड़ी सी नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई सतयुग में। तो नेगेटिविटी आनी शुरू हुई तो एक दूसरे में थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम ईर्ष्या शुरू हो गई। उसके बाद जब कोई किसी को थोड़ा सा हर्ट भी करता था, उसका कर्मा क्रिएट हो जाता था। तो वहाँ से जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग चल रहा है। तो वहाँ से ये जो एक साधना ला लो, एक डिवाइन की प्लान ला लो, शुरू हुई, अब कलयुग तक आ चुकी है। तो सोचकर देखो 4 युग हो गए हमें अर्थ पर आए हुए। कोई इसको 5000 साल बोलता है, कोई 75,000 साल बोलता है, 25,000 का एक युग होता है। हर एक की थ्योरी अपने अपने हिसाब से है। तो हमारे जो वेद पुराण है उनमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम इतने, मतलब हम जन्म लेते थे, मर जाते थे। कभी हमारा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट हो गया, कभी किसी के साथ है। कार्मिक अकाउंट का डीप मीनिंग यही होता है कि हमने उस पर्सन को जिस भी तरह से हर्ट किया है ना, वो किसी ना किसी में जन्म में हर्ट हमें उसको लेना पड़ेगा अपने ऊपर। ये परमात्मा का एक तरीका है। इसको आप लॉ ऑफ वन कह सकते हो, या परमात्मा का निज़म कह सकते हो। जिस तरीके से हम किसी को पेन देते हैं, हर्ट करते हैं, बुरा बोलते हैं, उसी तरीके से परमात्मा हमें किसी न किसी जन्म में वो हमें मतलब भोगना पड़ता है। इसी को कार्मिक अकाउंट कहते हैं। तो हमें कार्मिक अकाउंट अपनी लाइफ में इसीलिए दिए जाते हैं कि हमारा जो पास्ट लाइफ का कर्मा था वो रिलीज़ हो जाए।
जब हमारी सोल परमात्मा के घर से, अपने असली घर से चलती है ना, तो वहाँ एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के नुमाइंदों के सामने कि आप, हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आपने इस लाइफ में कौन से परिवार के साथ अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। तो उस वक्त तो हमें ऐसे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्मिक अकाउंट खाली करें, क्योंकि बैग भरे होते हैं हमारे। जैसे बैंक की किस्तें देनी होती है, हमें ऐसे होता है कि जल्दी किस्तें भरेंगे तो खाली हो जाएंगी। तो उसको पता नहीं बैंक में क्या बोलते हैं कि वो सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो हमें परमात्मा से भी लेना होता है। तो फिर क्या होता है, पैकेज मिलता है, तो हम जिस भी पैकेज को सिलेक्ट करते हैं कि इस जन्म में हमें इस परिवार में भेज दिया जाए, तो वहाँ मैं अपने कार्मिक अकाउंट खाली करूँगा या करूँगी। हमने जन्म ले लिया उस परिवार में, 5 साल तक बच्चे को सब याद रहता है कि मेरे इनके साथ कार्मिक अकाउंट है, मैं ये खाली करने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके बाद, क्योंकि 5 साल तक परमात्मा, बच्चा एक परमात्मा का स्वरूप होता है, उसकी आंखों में परमात्मा दिखता है, उसकी बातें भी वैसी होती है, इतना भोला होता है, उसे कुछ नहीं पता होता कि कौन मेरा बुरा है, कौन अच्छा करेगा। उसके लिए सभी लोग एक जैसे होते हैं। मतलब छोटे बच्चा शाम के साथ भी उतनी प्यार से खेलता है जितना माँ बाप के साथ खेलता है। वो इतना मतलब निरोल होता है, इतना दयालु होता है, इतना काइंड होता है, भोला होता है, परमात्मा की एनर्जी होती है। फिर क्या होता है, फिर हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में एक पर्दा होता है, झिल्ली होती है, तो वो फिर बन जाती है। उसे कौन बनाता है, कुछ तो ऑटोमेटिकली बन जाती है, क्योंकि भूलने का पर्दा पड़ा होता है, हमने भूलना होता है। अगर याद रखेंगे तो हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं व्यतीत कर सकेंगे। तो कुछ हमारे पेरेंट्स की जो पालन पोषण होता है, तो वो हमारी परतें चाढ़ देते हैं, ये ना करो वो ना करो, वहीं से हमारी ब्लॉक शुरू हो जाती है। जिन जिन लोगों के साथ हमने पास्ट लाइफ में बुरा किया है, वही हमारे आसपास ज़्यादा होते हैं। 1-2 सोलमेट भी दिए जाते हैं। परमात्मा बहुत काइंड हैं, दयालु हैं। उनको ऐसा होता है कि मेरे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दुख भी नहीं देना, दुख भी, कर्म भी खाली करने, थोड़ा सा सुख भी देना है, हेल्प भी करनी है। तो इस तरह से एक सिस्टम होता है, क्योंकि मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है जी। मेरे ससुराल वाले फुली कार्मिक थे और हैं अब भी। मतलब मैंने इतना उनके साथ, मेरा हैवी कर्म था। अब मुझे पता चलता है कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिलना था, इसीलिए मैंने इस परिवार को, इस गांव को चुना। मेरे अपने बच्चे भी कार्मिक हैं। मतलब मेरे आधे बच्चे सोलमेट थे। मुझे ऐसे लगता था कि पूरी ज़िंदगी जी मेरा साथ देंगे, लेकिन उनके साथ भी मेरा कर्म चल रहा है। अब मुझे तो क्योंकि समझ आ चुका है, मुझे उसका ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है। जब किसी दरख्त की टहनी टूटती है, थोड़ा उससे दूरी होती है, तो दुख तो होता है ना, लेकिन उतना नहीं हुआ। अगर मैं अवेकन ना होती तो मैं पागल हो जाती रो रो कर कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो परमात्मा हमें दिखाता है कि आप समझते हो कि ये आपके आसपास लोग हैं, ये अपने हैं, जहाँ अर्थ पर अपना कोई नहीं है। हर एक के साथ, उनके साथ कोई ना कोई हमारा अकाउंट है। सॉरी। अगर तो हमारा कार्मिक अकाउंट है तो सामने वाले हमें ट्रिगर करेंगे। अगर हमारा सोलमेट अकाउंट है तो वो हमारी हेल्प करेंगे, हमारी ग्रोथ में मदद करेंगे। तो इसलिए कार्मिक के साथ आपने ये सोचना है, कि ये समझना है कि मैंने इसके साथ पास्ट लाइफ में बुरा किया है, तो कर्मा तो क्लींजिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए जो अवेकन होते हैं ना लोग, उनको पता होता है कि हमने उनके साथ प्यार से डील करना है। क्योंकि जब आपको रियलिटी समझ आ गई तो उसके अनुसार आपने चलना है ना। हाँ, कभी कभी जैसे हमारी देवियाँ होती हैं, सती से लेकर गौरी, उनमें से फिर बीच में काली माँ, दुर्गा माँ आती है। जब आपके ऊपर अन्याय हद से ज़्यादा होता है तो आपको दुर्गा और काली को जागृत कर लेना चाहिए। कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा से प्यार से बात चले, काम चल जाए। लेकिन अगर नहीं चलता तो आपने मतलब किसी को हक नहीं देना कि हद से ज़्यादा आपको हर्ट करें। हाँ, कर्मा काटना है, उनको प्यार से बोलो कि आप भाई ऐसे हो, ऐसे कर लो। बहुत सारा कुछ होता है, मतलब पीसफुल रेजुलेशन निकालना है। तो जो हमारे सोलमेट होते हैं, सोलमेट का क्या क्या काम होता है हमारी लाइफ में, वो हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं, हमारी 3D की ग्रोथ कराते हैं। उसमें मतलब स्पिरिचुअल होना कोई ज़रूरी नहीं होता, धार्मिक ज़रूर हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इन चीज़ों से इसी लाइफ में बिचर चुकी हूँ। इसीलिए मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि मेरी इसी लाइफ में मेरे हस्बैंड मेरे कार्मिक थे, फिर मुझे सोलमेट मिले, तो उन्होंने बहुत सारी मेरी मदद की मेरी लाइफ में, मुझे मुश्किलों से निकाला। तो उसके बाद फिर
मेरी लाइफ में ट्विन फ्लेम आए। पता नहीं परमात्मा को क्या जल्दी थी, क्योंकि जहाँ मेरा अपना ही कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं इसी लाइफ में मैं ये तीनों रिश्तों को के साथ डील करूँगी, तो वो मैंने किया। अब ट्विन के साथ चल रहा है तो बहुत खुशी से कर रही हूँ। तो फिर क्या होता है, आपको सोलमेट दे दिए जाते हैं। सोलमेट ऐसे होता है कि आपकी तपती लाइफ में, जैसे ना आप एक रेगिस्तान में चल रहे हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप एक ऐसे लगता है कि आप एक तवे पर बैठे हो, तो वहाँ अगर आपको जल मिल जाए, कोई तवे को ठंडा कर दे, सोलमेट वैसा काम करते हैं। वो आपकी लाइफ में राहत लाने के लिए आते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। वो भी वही पर्सन लाया जाता है जिसके साथ आपका एक अच्छा कर्मा है। ये इस बात को समझना होगा, वो ऐसे ही उठाकर नहीं मिलते आपको। तो वो इंसान मतलब उसकी जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जितने टाइम का, वो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी लाइफ आपके साथ रहे। किसी का साल का, 2 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, उसके बाद उसने चले जाना होता है आपकी लाइफ से। उसका टाइम पूरा हुआ तो उसने जाना ही होता है। हालांकि हमें दुख भी होता है जब कोई इतना प्यारा रिश्ता आपसे दूर जाता है, तो रोना धोना बहुत चलता है। अब तो रोने धोने का भी मतलब पता चल गया कि रोना धोना क्यों होता है। उससे भी हमारे कर्मा खाली होते हैं, हमारी क्लींजिंग होती है अंदर से। तो वो आता है, आपकी लाइफ में मदद करता है, तो आपकी ग्रोथ करता है, तो उसके बाद फिर चला जाता है। तो तीसरा फिर जो आता है, इसको मैं तो बम्ब बोलती हूँ कि बम्ब फट जाता है आपकी लाइफ में। फिर आपकी लाइफ में ट्विन आ जाता है जो आपको तोड़ता है, फोड़ता है। पहले पहले तो आपकी समझ से बाहर होता है कि जी हो क्या रहा है। ट्विन के साथ भी तीनों रिश्तों के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि इस टाइम में इस रिश्ते ने आना है। हालांकि आशीर्वाद डिवाइन का होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही होता है। परमात्मा की एनर्जी इतनी दयालु है, इतनी काइंड है, ज़बरदस्ती हमारे साथ वो कुछ नहीं करते। हमारी फ्री विल होती है कि इस लाइफ में इनके साथ मैंने डील करनी है। फिर आता है वे ट्विन फ्लेम। आपकी आत्मा को जगाने के लिए ट्विन फ्लेम का काम होता है, जो आपके बचे खुचे बूंड्स हैं, जो सोलमेट के साथ भी नहीं क्लींजिंग हुई, आपके कार्मिक के साथ भी नहीं हुई, जो बहुत डीप होते हैं, उनको सरफेस पे लाना ट्विन का काम होता है। वो आपको मिरर करता है, जैसे हमें ब्रह्मांड मिरर करता है ना। जो बात मैं अब कर रही हूँ वो ऊपर पहुँच रही है ब्रह्मांड में, मेरी लाइब्रेरी में जमा हो रही है, मेरे नाम की बुक्स पड़ी है। वैसे ही आपका ट्विन आपको मिरर करता है। आप जो भी कोई इल्ज़ाम लगाते हो अपने ट्विन पर कि जी ऐसा है जैसा है, वो एनर्जी आपके अंदर होती है। इस बात को आपको समझना होगा। इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि अपने ट्विन को गाली गलौज मत दो। लड़ाई मैंने भी की बहुत, लेकिन मैंने इस टॉपिक पर की कि आप परमात्मा के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे, लेकिन वो तो मैट्रिक्स में फंसा होता है। हालांकि मैंने जीवात्मा जगत की बुक सभी सोल्स को पढ़नी चाहिए, जो कार्मिक हैं उनको भी, जो सोलमेट हैं उनको भी, ट्विन फ्लेम को तो खास करके, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि आपने इन रिश्तों के साथ कैसे डील करना है। आपको ऐसे ऐसे रिश्ते मिलेंगे। ट्विन के बारे में बहुत खुलकर बताया गया है कि वो इतना मैट्रिक्स में फंसा होता है, वो आपकी बात ही नहीं सुनता। कई बार तो जो जैसे अब मेरी उम्र बड़ी है, मैं ऊपर चली गई, मेरी डेथ हो गई, मेरी सोल ऊपर से देखती है कि मेरा ट्विन कितने गलत रास्ते पर चल रहा है। मुझे बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरा काम होता है उसको साथ में लाना। जितनी देर हम उसको साथ नहीं लाते, हमारी सोल पहले डिवाइन के साथ मर्ज नहीं होती, फिर हम दोनों की सोल मर्ज नहीं होती, तो हमारी मुक्ति नहीं होती है। इस बात को समझना होगा। तो फिर क्या होता है, ऊपर से इतनी हमारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती है। तो मतलब मैं अपने ऊपर ये चीज़ डालकर आपको बताती हूँ, आपको फिर ज़्यादा समझ आएगा। फर्ज करो मेरा ट्विन है, वो बहुत गलत रास्ते पर चला हुआ है उसका, क्योंकि जीवात्मा जगत की बुक में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। जुड़मा आत्मा है ना, हमारा स्पेशल टॉपिक है उसमें। तो वो इतना मतलब मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, उसकी स्टेप मदर होती है, स्टेप बहन होती है, वो पैसे के पीछे इतना भागता है, वो अपनी मदर को मार देता है पैसे के लिए, उसकी प्रॉपर्टी खाने के लिए, और अपनी बहन को कहीं बेच देता है।
इतना मतलब उसका स्तर गिरा होता है। आप सोचकर देखो कि उस जैसा इंसान आपके साथ भक्ति कैसे कर सकता है जो इतना मतलब लो एनर्जी में फंसा हुआ है। क्योंकि उसका लो एनर्जी में फंसने का भी एक कारण होता है कि उन लोगों के साथ उसके कार्मिक अकाउंट होते हैं। फिर क्या होता है, फर्ज करो मैं हूँ, मैं ऊपर से देख रही हूँ, फिर मैं परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों को बेनती करती हूँ कि मैंने इसको निकालना है इससे। बहुत बेनती करनी पड़ती है, बहुत प्रेयर करनी पड़ती है, फिर वो मान जाते हैं। लेकिन उसके पहले हमारा टेस्ट लिया जाता है। हमारी जो सोल है ना, उसको नरक में भेजा जाता है 2 या 3 दिन के लिए, देखने के लिए कि इसका प्यार सच्चा है। लेकिन हमने तो परीक्षा पास करनी होती है। हमारा तो एक ही एम होता है कि इसकी सोल को साथ में लेकर जाना है, प्योर करना है इसको, क्योंकि उसको प्योर करे बिना हम नहीं आगे बढ़ सकते, हमारा जो कंट्रैक्ट होता है। फिर फर्ज करो मुझे 2-3 दिन मुझे नरक में डाला गया, क्योंकि मेरे अंदर था कि मैं 2-3 दिन के लिए आई हूँ, मैंने इस परीक्षा को पास करना है, तो उसके बाद परमात्मा मुझे उसकी हेल्प के लिए भेजेंगे, चाहे किसी के थ्रू भेजें। तो फिर क्या होता है, फिर परमात्मा के नुमाइंदे अपना भेष बदलकर नरक में आपको देखने आते हैं। मुझको देखने आए, ये जहाँ पर ये कैसी है, लेकिन मैं वहाँ पर भी खुश थी। सोचकर देखो कि स्वर्ग से नरक में जाना कितना मुश्किल है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ये काम करना है, इसलिए मुझे इधर डाला गया है। तो जब परमात्मा ने देखा कि ये तो इधर भी टस से मस नहीं हुई, इसने तो यहाँ भी परीक्षा पास कर ली, तो फिर परमात्मा देखते हैं कि इसका प्यार सच्चा है, अब इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर किसी और इंसान के बीच में हमारी सोल को ले जाकर, क्योंकि ये बातें सोल लेवल पर होती है, उस आदमी को समझाने के लिए पहाड़ों में ले जाया गया। वो बहुत गलत काम कर रहा था, उसको फिर एक गुफा में बंद किया गया 1 रात के लिए। आस पास में जंगली जानवर छोड़े गए, हालांकि उसकी हेल्प भी करनी थी ना, उसको मारना थोड़ी था। तो उसके बाद क्या हुआ, वो इतना डरा, उसको फिर दूसरों के दर्द का एहसास कराना था, मेन बात ये थी। तो उसके बाद फिर वो आदमी सुधर गया, फर्ज करो मेरा ट्विन सुधर गया। तो ऐसे ऐसे परमात्मा के घर में मतलब कौतक होते हैं, मैं तो इसको कौतक ही बोलती हूँ। लेकिन अगर हमारा रास्ता सही है तो परमात्मा हमारी मदद करते हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपका ट्विन किसी भी तरीके से सुधर नहीं रहा, बहुत गलत रास्ते पर चला हुआ है, तो क्या होता है, आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, आपके अंदर डिवाइन लव होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। तो जब आपकी सोल ऊपर जाएगी ना, तो फिर परमात्मा का क्या सिस्टम होता है, बहुत प्यारा सिस्टम है। मैं हैरान हूँ कि परमात्मा इतना काइंड है, इतना दयालु है। तो फिर क्या होता है, हमारा जो 5D में हमारा एक होता है, हमारा धरती पर तो छोटा सा हिस्सा आता है सोल का, जो हमारा बड़ा कुंज होता है, कुंज बोल लो, पुंज बोल लो, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उठाकर परमात्मा हमें दे देते हैं हमारे ट्विन के तौर पे, कि इसने मेहनत की है, इसने परीक्षा पास की है, अब इसका ट्विन इसको देना ही है। तो वो फिर कैसा होता, उसके और हमारे इस अर्थ पर रहने वाले ट्विन की एनर्जी में 1% का भी फर्क नहीं होता। तो वहाँ फिर हमारी सोल मर्ज होती है। परमात्मा इतने काइंड हैं, इतने दयालु हैं, ये समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो दुनिया पर 3 रिश्ते होते हैं, आपको जो भी रिश्ता मिला है बहुत प्यार से निभाएं। अगर हद से ज़्यादा आपको कोई ट्रिगर करता है तो काली बन जाना, दुर्गा बन जाना, तो है हमारे अंदर शक्तियाँ। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।